हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइको प्रोफेसर में। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ कुछ फैक्ट को देखेंगे, कुछ बातें करेंगे, ठीक है, जो संबंधित हैं आपके किससे, आपके संबंधित हैं यूपी पीजीटी मनोविज्ञान, यूपी पीजीटी साइकोलॉजी से, ठीक है। तो ये यूजीसी नेट वाले हैं वो तुरंत इस वीडियो को बंद करके नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसको देखें, ठीक है। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके एक बार उनको रिवाइज़ करिए, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले यूपी की, ठीक है। यूपी क्या है? यूपी है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये एक फैक्ट है, थोड़ी सी हंसी आएगी आपको कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपका एग्ज़ाम हो रहा है पीजीटी का, ठीक है। यानी कि आप क्या बनने वाले हैं? आप बनने वाले हैं भविष्य में एक टीचर, ठीक है। एक ऐसा टीचर जो सरकार क्या चाह रही है, जिसके पास किसका नॉलेज हो? जिसके पास नॉलेज हो मनोविज्ञान का, ठीक है, मनोविज्ञान का नॉलेज हो, जिसके पास साइकोलॉजी का नॉलेज हो, वो ऐसे टीचर्स को चाहता है, ठीक है। जो आपकी सरकार है वो ये चाहती है कि ऐसे टीचर्स आएँ जो साइकोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं और फ्यूचर में बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छा नॉलेज दे सकें, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके फ्यूचर की, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या करना है आपको? प्रेजेंट में सबसे पहले आपको अपना ज्ञान, अपना नॉलेज जो है आपको इसको बढ़ाना है ना। इसको आपको पॉजिटिवली क्या करना है? इसको डे बाय डे इंक्रीज़ करना है। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर दिया और अगले दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा, डेट्स आ जाएंगी, ऐसा नहीं। चीज़ें टाइम लेंगी, है ना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें क्या लेंगी? टाइम लेंगी। लेकिन उस समय के दौरान आपको क्या करना है? आपको अपना जो ज्ञान है, अपना जो संज्ञान है, जो कॉग्निशन है, उसको क्या करना है? आपको उसको इम्प्रूव करना है, मजबूत करना है, ठीक है। ताकि आपकी एपिसोडिक मेमोरी क्या हो? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपकी सिमेंटिक मेमोरी क्या हो? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। ये सब कैसे होगा? जब आप प्रेजेंट में, हाल फिलहाल में आप अपने ज्ञान को इंक्रीज़ करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी, ठीक है। अब ये करना कैसे है? आपको प्रीवियस वीडियो देखा होगा आपने हमारा सिलेबस वाला, है ना, सिलेबस वाला वीडियो देखा होगा। और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार उसको देखिए। वहाँ पे सिलेबस को हमने क्या किया है? बाइफरकेट किया है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कुछ पार्ट्स में हमने क्या किया है? उसको डिवाइड किया है, ठीक है, कि आपको यहाँ से इतना पढ़ना है, यहाँ से इतना पढ़ना है। वो सब हमने बातें उस वीडियो में की है। अब बात आती है कि क्या केवल यहाँ पे जितना दिया हुआ है, क्या केवल इतना पढ़ने से आपका ये यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है? आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं? तो सिंपल भाषा में इसका उत्तर दें तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप केवल सिलेबस में जितना आपको दिया हुआ है, अगर आप केवल उतना ही पढ़ के जाएंगे तो कदापि कदापि नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका 21 का पेपर, अगर आप 21 का क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा हो तो चीज़ें क्या हो गई हैं? अब ये जो पेपर आ रहा है ये बहुत ही क्या हो गया है? डायनेमिक हो गया है, ठीक है। डायनेमिक इन द सेंस कि अब आपसे फैक्ट तो पूछ रहा है, लेकिन चीज़ें क्या कर रहे हैं? अब वो चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया? घुमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वो घुमा फिरा के पूछ रहे हैं आपसे। इसके बाद आपसे बात करते हैं, सिलेबस में आपको कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि आपको एक्ट वगैरह कुछ पढ़ना है, ठीक है। एक्ट्स वगैरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको देखने को क्या मिलता है? आपको MHA देखने मिलता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, ये है क्या है? मेंटल हेल्थ एक्ट जो होते हैं, है ना, 17 का, और भी भारत में जो हो रहा है मेंटल हेल्थ को लेके, उससे संबंधित सवाल भी आपने को देखने मिलते हैं, ठीक है। ऐसा तो सिलेबस में कहीं मेंशन अलग से किया नहीं हुआ है ना, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन अब प्रश्न तो पूछ रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है तो क्या करना है? हमको उसके आंसर्स भी क्या होने चाहिए? बनने चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करिए? आप प्रीवियस ईयर की अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो उनको देख के आप एनालाइज़ करिए, किस तरह से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, उन चीज़ों को नोट डाउन करिए, ठीक है, और ट्राई करिए कहीं से पढ़ने का, ठीक है। और बता दी जाए आपको, अगर हम बात करें बुक्स की, तो क्या पढ़ना है बुक्स में आपको? बुक्स में आपको पढ़ना है आपकी जो NCERT है, प्लीज़ 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 इसको मत छोड़िए, ठीक है। काफ़ी बेसिक सा लगता है जब भी किसी को ये बताया जाता है कि आपको पढ़ना है, लेकिन आप भी तो ये सोचिए कि जब भी आप प्रोफेसर बन जाएंगे, जब भी आप टीचर बन जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू पीजीटी की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है, तो आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है, ठीक है। आप सीधे बच्चों को बिठा के पहले दिन से स्केल्स, है ना, परीक्षण, अध्ययन विधियाँ, ये सब नहीं बताने वाले आप उनको। आप क्या बताएंगे? इवान पावलोव ने क्या किया, है ना, ये सारी चीज़ें जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में आप बच्चों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर में आपसे क्या पूछेगा? बेसिक आपका रहेगा 20 to 30%, ठीक है।
यहाँ पे तो आप बिल्कुल गलती ना करें। अगर आपने इस बेसिक में गलती कर दी है तो क्या होगा, इससे आपके कट ऑफ में ऊपर जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, काफ़ी लो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। आपकी जो NCERT की किताबें हैं उनको आप काट के घोल के पी जाइए उसको। ठीक है, 11th-12th की उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। एक बार आपका ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा हो गया, अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आपका ईजी हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपको काफ़ी आसानी होगी आगे पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अच्छे से करना है, NCERT को कवर अप अच्छे से करना है। ऑलराइट, टाइम टेकिंग है, समय लगेगा, है ना, लेकिन इसी प्रकार से जो चीज़ ज़्यादा समय लेती है वो उतनी ही अच्छी निखर के आती है। ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें देखी हैं हमने, वो उसी का उदाहरण है कि जितना समय जिसमें लगा है वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं, बशर्ते आप क्या ना करें, आप पैनिक ना करें। ठीक है, आपको एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। एंग्जाइटी को कैसे दूर करते हैं हम, तनाव को किस प्रकार से दूर करते हैं, स्ट्रेस को किस प्रकार से दूर करते हैं, ये आप मनोविज्ञान के स्टूडेंट हैं, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप ये परीक्षा दे रहे हैं इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या किया हुआ है, आपने मास्टर्स किया हुआ है। ठीक है, कई सारे बच्चों का सवाल है ये कि क्या मास्टर्स के अलावा हमको B.Ed भी करना है, DLED करना है, PhD करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब बिल्कुल ही बेफजूल की बातें हैं। ठीक है, इनका कोई भी वास्तविकता से संबंध नहीं है। ठीक है, अगर आपने केवल और केवल आपने मास्टर्स किया है मनोविज्ञान से, ठीक है, तो आप ये UP-PGT साइकोलॉजी का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और ये जो डाउट है आपका, है ना, यूनिवर्सल डाउट जो चल रहा है अभी यूपी के बच्चों में, ठीक है, और इंडिया के बच्चों में भी, तो अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं आप, ठीक है, इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं ये एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल आप यूपी से बिलोंग करेंगे, यूपी के किसी ज़िले से होंगे आप, ठीक है, तो ही आपको एग्ज़ाम देने मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इंडिया में कहीं भी किसी भी ज़िले से कहीं से भी हो सकते हैं आप, और आप UP-PGT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते आपका क्या होना चाहिए, आपका मास्टर्स होना चाहिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान के साथ। ऑलराइट, ठीक है, अब बात करते हैं आगे जो है सीट्स की। ठीक है, सीट्स में क्या चल रहा है, सीटें कम आई हुई हैं, 7, 5, 12 ऐसी कुछ सीटें आई हुई हैं अलग अलग वर्ग में, बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में। ठीक है, तो ये क्या करें आप, ये अपने विवेक से भरें आप। ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि आपका ईजिली हो सकता है ना, अपनी जो भी आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है, अपने विवेक का, अपनी सद्बुद्धि का, अपने संज्ञान का इस्तेमाल करते हुए आप उसमें भर सकते हैं। ठीक है, बालकों के लिए क्या है, जो बालक हैं उनको केवल और केवल बालक में ही भर सकते हैं, और लेकिन जो बालिकाएं हैं, ठीक है, वो बालिकाएं में भी भर सकती हैं और बालक में भी भर सकती हैं, इस बात का आप ध्यान दें। ठीक है, तो काफ़ी सोच विचार करके भरें, है ना, क्योंकि कंपटीशन, देखिए कंपटीशन रहेगा दोनों तरफ। ठीक है, दोनों ही तरफ कंपटीशन रहेगा, जहाँ पे सीटें हैं, जहाँ पे नहीं है, और जहाँ बिल्कुल नहीं है ना, कंपटीशन हर जगह रहेगा। लेकिन इस सीट के झमेले को कैसे दूर किया जा सकता है, केवल और केवल आपकी पढ़ाई से, है ना। जितना आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, जितनी अच्छी आपने तगड़ी होकर पढ़ाई की होगी, मनोविज्ञान से संबंधित सारे एक्ट मालूम होंगे आपको। ठीक है, विशेष रूप से यूपी में उन एक्ट्स को लेके क्या चल रहा है ना, इलाहाबाद जानते हैं जो हम, है ना, स्टडी सेंटर साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट, है ना, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वहाँ की हिस्ट्री क्या थी, इतिहास क्या था, है ना, वो सब के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके लिए ये जो सीट का झमेला है, इससे आप थोड़ा सा बच सकते हैं अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं आगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे हम, NCERT हमारी डन हो गई, उसके बाद हम बात करेंगे मास्टर्स की। आपकी जो भी मास्टर्स की किताबें हैं, है ना, उनको क्या करिए, उनको फिर आप पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, मास्टर्स की किताब पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि उस लेवल का पढ़ाई आपसे पूछी जाएगी, है ना, सारे टेस्ट वगैरह, परीक्षण वगैरह, वो सब भी आपसे पूछा जाएगा। इमोशंस को अच्छे से करिए, है ना, मेमोरी को अच्छे से करिए, स्मृति को अच्छे से करिए, सोशल साइकोलॉजी को अच्छे से करिए, है ना, समाज मनोविज्ञान को अच्छे से करिए। समाज विज्ञान, मनोविज्ञान आपसे पूछा जाएगा मेन किसके, यूपी के परिप्रेक्ष्य में, इस बात का भी आप ध्यान रखें, यूपी से बिलोंग करते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको फिर क्या करना है, आपको फिर मास्टर्स की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करनी है, NCERT के बाद मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद जो बताया आपको, जितने भी एक्ट्स वगैरह अभी तक आए हुए हैं मेंटल हेल्थ को लेके, है ना, मानसिक स्वास्थ्य को लेके जितने भी एक्ट वगैरह आए हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान रखना है आपको यूपी के परिप्रेक्ष्य में, एक बार आप उसकी रीडिंग कर लें। ठीक है, यूपी में क्या हो रहा है, किस प्रकार से मेंटल हेल्थ को देखा जा रहा है। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड APA क्या कर रहा है, इस पर भी ध्यान दें। अमेरिका साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, है ना, वो क्या कर रहा है, इस पर भी आप ध्यान दें। फिर जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हैं अपनी MA की पढ़ाई, है ना, मनोविज्ञान कंप्लीट करते हैं, तो दो चीज़ें आपकी डन हो गई, है ना, आपका NCERT हो गया प्लस आपका मास्टर्स हो गया, तो ये दो चीज़ें डन हो गई आपकी। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हुआ, आपका एक अच्छा सा फाउंडेशन हो गया है ना, आपकी जो घर बना रहे हैं आप, उसकी आपकी जो नींव है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है अब, है ना। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके साथ आपने क्या किया, प्लस एड ऑन कर लिया आपने एक्स वगैरह पढ़ के, ठीक है। फिर क्या करेंगे, देन आप PYQs पे जा सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करनी है आपको, टेस्ट सीरीज़ लगानी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ लगानी है, क्योंकि ये क्या करेगा, अब आपने इतनी पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर आपने MCQs सॉल्व नहीं किए, है ना, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 125, वैसे अगर आपने MCQs सॉल्व बिल्कुल भी नहीं किए हैं तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं खतरे में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, उसकी हैबिट नहीं है आपको, है ना, उसकी आपको क्या नहीं है, हैबिट नहीं है उसकी, आपको क्या नहीं है, लर्निंग नहीं है, अधिगम नहीं है ना, कि MCQs कैसे सॉल्व करना है। कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, कुछ लोग सेकंड टाइम दे रहे हैं, कुछ लोग थर्ड टाइम दे रहे हैं, है ना। और ऐसा मौका 2021 में मिला था, अब 2022 में मिला है, ठीक है। तो सरकारों का जानते हैं आप, अभी 22 में आया है, हो सकता है 23 में ना आए, ठीक है। ये भी हो सकता है 23 में आ जाए, हो सकता है 24 में ना आए, ठीक है। तो ये जो अवसर आपको मिला है 2022 में देने का UPPGT, तो इसको क्या ना करें आप, बिल्कुल भी इसको खोए ना, ठीक है। बिल्कुल भी इसको आप जाने मत दीजिए, बहुत अच्छा चांस मिला है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, ठीक है, तो क्या करिए, ज़रूर जाके इसका फॉर्म फिलअप करिए। अगर अभी भी आप ज़ीरो पे हैं, ठीक है, हमारी बात मानिए, अगर अभी भी आप ज़ीरो पे हैं, आपकी ज़ीरो तैयारी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने इस वीडियो देखने के बाद आपने ठान लिया कि अब आपको 2022 का पेपर UPPGT का भरना है, ठीक है। नो मैटर, सीट वगैरह देखिए कम ज़्यादा होती रहती हैं, ठीक है, तो उससे हमको डरना नहीं है। मेन क्या है, मेन हमको नॉलेज ग्रैस्प करना है, ठीक है। तो 2022 का ये अटैम्प्ट आपको क्या करना है, ज़रूर देना है ना, 100% आपको ये अटैम्प्ट देना है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपका मास्टर्स है मनोविज्ञान से, तो आप ये अटैम्प्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आपको आगे 23 में मौका मिलेगा या नहीं, ठीक है। अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट है तो ज़रूर दीजिए ये एग्ज़ामिनेशन को, ऑलराइट, इस बात का ध्यान रखें। देन हम क्या बात कर रहे थे, हाँ जी, हम बात कर रहे थे आपकी टेस्ट सीरीज़ की, है ना, कि टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर से लगानी है, ताकि आपका क्या होगा, जब आपका अधिगम होगा, है ना, अधिगम कैसा, जब आपने 125 सवाल ऑलरेडी आपने 4 से 5 बार लगा चुके होंगे, तो क्या होगा, आपको रियल टाइम एग्जामिनेशन में काफ़ी ईजी जाएगा, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह की दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के लिए अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते, टेस्ट सीरीज़ बस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा, ऑलराइट, ठीक है। तो ये है आपका मनोविज्ञान की, आपकी इस तरह से कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आपकी भी कुछ अपनी स्ट्रेटेजी है तो नीचे आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो, है ना, दूसरों को भी मदद मिले। और अगर अभी आप ज़ीरो पे हैं तो भी घबराइए नहीं, बिल्कुल इसकी तैयारी आज से भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हम जानते हैं 2-3 महीने लग सकते हैं इस एग्ज़ाम में, है ना। कोई भी श्योर शॉट डेट अभी आई नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट मिलेंगे। एंड आप हमारी बाकी सारी वीडियोस देख ही रहे हैं, है ना। UPPGT साइकोलॉजी का जो कोर्स चल रहा है ना, उसकी वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं, एडवांस बैच की कुछ वीडियोस, है ना, कुछ नॉर्मल वीडियोस है जो सबके लिए आती हैं, पब्लिक के लिए, है ना, कुछ लिंक्स वाली हैं, ठीक है। और जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है वो आप क्या करिए, जो UPPGT साइकोलॉजी का कोर्स बना हुआ है, 4-5 वीडियोस उसमें बनी हुई हैं, उनको जाके देखिए एक बार, ठीक है। उन्हीं को आप क्या कंसिडर करिए, उन्हीं को आप कंसिडर करिए कि ये डेमो वीडियोज़ हैं, ठीक है। डेमो वीडियोज़ की तरह ट्रीट करिए, उसी तरह आपको पढ़ाया जाएगा, जाके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, ठीक है। देखिए फ़ीस सिर्फ आपको एक बार पेमेंट करनी है, लेकिन आपका अगर PGT साइकोलॉजी क्रैक हो जाता है ना, तो फिर फ़ीस महज क्या है, सिर्फ चंद रुपए हैं, इस बात का ध्यान रखें। एंड अगर आप चाहते हैं तो आपको EMI की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करनी होगी, पहले आपको बात करनी होगी, ऑलराइट। वो सब बात की बात है, पहले आप डेमो वीडियोस देखिए, कैसा लग रहा है आपको वो बताइए, सजेस्ट करिए, कमेंट करिए, एंड देन आगे फिर अपनी तैयारी प्रोसीड करिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ज़रूर ज्वाइन होइएगा, उसके लिए आपको फोर्स तो नहीं कर सकते, बस आपको ये बता सकते हैं कि ये डेफिनेटली आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। एक बात और ये कि अगर आपके मन में थोड़ी सी भी झिझक है, ठीक है, थोड़ी सी भी क्या है, आपको झिझक है आपको कि ये मतलब ज्वाइन करना है या नहीं करना, आगे पीछे आप हो रहे हैं, ठीक है, मनी वाइज या फिर थिंकिंग वाइज, परसेप्शन वाइज, जो भी है आपका, ठीक है, तो वो आपका ओन पर्सपेक्टिव है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको एक ना एक बार तो आपको अटेम्प्ट अपनी तरफ से पाँव आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। क्या पता आपको कोई हाथ पकड़ने वाला आगे खड़ा हो, ठीक है, ओके। और रही बात ये कि अगर आप नहीं करेंगे, दिक्कत देखिए कहाँ पे होगी, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई दूसरा स्टेट, है ना, अदर स्टेट का कोई लड़का लड़की आके, दूसरे स्टेट का आके आपकी यूपी की अगर सीट ले जाएगा, है ना, तो कहीं ना कहीं ये तो वैसे ही क्या हो रहा है, हमारे पास वैकेंसीज़ कम है, ठीक है, वैकेंसीज़ कम है हमारे पास, तो कोई दूसरे स्टेट का लड़का लड़की आके, पुरुष महिला आके आपकी यूपी की सीट अगर ले जाता है, तो ऑलरेडी आपकी
सीटें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, है ना। तो ये जो यूपी के डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं ये कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि दूसरे स्टेट के बच्चे भी हैं जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपके पीजीटी साइकोलॉजी के लिए, है ना। इस बात का ध्यान रखें। तो आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो इसका बिल्कुल भी आप फ़ायदा उठाइए, ज़रूर 100% फ़ायदा उठाइए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, है ना। इसका फ़ायदा उठाइए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इतनी बातचीत तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना। यूपी से हैं आप तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। पीजीटी साइकोलॉजी की तैयारी करिए हमारे साथ, अगर करना चाहते हैं तो। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, पूरा 100% दीजिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ये डू और डाई की सिचुएशन है, करो या मरो वाली। अगर आपने कर लिया तो आपका हो जाएगा, नहीं किया तो फिर क्या है, नेक्स्ट 23 के लिए आप वेट कर सकते हैं, है ना। फिर वो आएगा तो अच्छी बात है, नहीं भी आएगा तो भी कोई हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसलिए ये अटैम्प्ट तो आपको 100% देना ही देना है। ऑलराइट, ठीक है। और बाकी की वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर ये भी नहीं करना है तो कुछ बात नहीं, अपनी पढ़ाई करते रहिए, है ना, वो ज़रूरी है। बिकॉज नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी डिग्री एंड अ पीस ऑफ पेपर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।